हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन के बारे में। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने थ्योरी का जितना भी हमारा पोर्शन है वो सारा मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। यानी जितना भी थ्योरी का पोर्शन है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का और फ्लूइड मशीन का थ्योरी का पोर्शन दोस्तों ऑलरेडी मैंने 5 यूनिट तक कंप्लीट कर दिया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां दोस्तों मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में यूनिट वाइज, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी यूनिट 1 का पार्ट 1 के बारे में, जिसमें कुछ हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का पार्ट 1 हमारा है फ्लूइड एंड बर्नौली इक्वेशन। ये दोस्तों मेरा है यूनिक सीरीज। आप यूनिक सीरीज के नाम से सर्च कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर, फ्लूइड मशीन के, मैकेनिकल के और भी जो भी थर्मोडायनेमिक है वो भी आपको इजिली मिल जाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल का आगे का क्वेश्चन। एन ऑयल विस्कोसिटी 5% इज यूज फॉर द लुब्रिकेशन बिटवीन ए शाफ्ट एंड स्लीव। यानी कह रहा है कि एक जो हमारा लुब्रिकेशन की जो विस्कोसिटी है जो शाफ्ट और स्लीव के बीच में है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 5%। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि अगर हम इसको सोल्यूशन की बात करें, क्या कह रहा है कि जो हमारा म्यू का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 5%। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारी सारे जो यूनिट है किसमें है, मीटर में है। तो इसको हम चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 5/10। ठीक है, एक एक स्टेप हम सॉल्व करेंगे। 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है इसके बाद द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट इज 0.5 मीटर। जो डायमीटर है शाफ्ट का, जो हमारी पूरी शाफ्ट है उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि ये है 0.5 मीटर। ओके, एक एक स्टेप देखेंगे। कह रहा है कि इट रोटेट एट 200 आरपीएम। और जो इसका रोटेशन है, जो हमारी शाफ्ट है वो जो रोटेट कर रही है, ठीक है, कहने का मतलब इस तरीके से हमारी क्या है, पूरी शाफ्ट है। अगर हम देखें इस तरीके से, ठीक है, अब ये क्या है, अंदर का पार्ट क्या है, इसमें स्लीव लगे हुए हैं। ठीक है, अब यही क्या है, रोटेट कर रही है शाफ्ट। अब इस तरीके से शाफ्ट है तो शाफ्ट की पूरी क्या होगी, लेंथ होगी इस तरीके से कुछ। ठीक है, इस तरीके से कुछ लेंथ होगी। तो वही कह रहा है कि और रोटेट जो कर रही है शाफ्ट, जो हमारी रोटेट कर रही है वो कितनी करे, 200 आरपीएम से कर रही है। यानी कहने का मतलब जो एन का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 आरपीएम। ओके, फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर लॉस इन ऑयल फॉर स्लीव लेंथ। यानी कह रहा है कि जो हमारा पावर है वो कितना लॉस हो रहा है, पावर पूछ रहा है हमारा। ठीक है, और जो इसकी लेंथ दिया हुआ है, कह रहा है कि जो लेंथ है फॉर द स्लीव लेंथ ऑफ 100 mm। ठीक है, जो हमारा लेंथ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है। ठीक है, mm दिया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, कितना आएगा, 0.1 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 1 mm। जो थिकनेस है ऑयल फिल्म की वो कितना दिया है, यानी टी का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1.0 mm। ओके, इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को जो हमारा कह रहा है उसे ध्यान से समझना है। कह रहा है कि पावर पूछ रहा है कि हमारा कितना पावर लॉस होगा इस पे। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम पावर लॉस की बात करें, पावर के लिए यहां थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। जो हमारा पावर पूछ रहा है, तुमको पता है जो हमारा पावर लॉस होता है वो क्या होता है, P = T × ओमेगा होता है। जो ये ओमेगा क्या दिखाता है हमारा, T = 2πN/60, यही होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें ये सारी वैल्यू पता हो जाए तो हम क्या करते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें 2 मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, N मिल जाएगा और ये 60 मिल जाएगा, बचा T। अब हम T को कैसे निकालेंगे, T क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, टॉर्क है। अब हम टॉर्क को निकालेंगे, फिर टॉर्क को निकालने के लिए क्या है, T। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स और जो हाफ डिस्टेंस पे उसका जो वर्क कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, यानी F × R के डिस्टेंस से, तो F × क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट हो गया, तो D हमें पता है डायमीटर,
फिर हम एफ निकाल लेंगे। तो अब एफ हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वह कॉन्सेप्ट की हम किस तरीके से थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, देखो क्या कह रहा है कि किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है शाफ्ट की, वो कितनी है, म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, आपको पता है पाई डी एन अपॉन 60 होता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कई बार इसके फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये क्या है, पाई, ये हमारा हो गया पाई, डी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, डी 0.5, एन कितना दिया हुआ है 200 आरपीएम, और ये हमारा हो गया 60। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, कैलसी से आप सॉल्व करिएगा, इसका आएगा 5.236 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि वेलोसिटी है ये एक तरीके से, ये यू है, ठीक है, यू, इसको यू करना। अब यहां से हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई, यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे देखो हमारा एक तरीके से क्या होता है, विस्कोसिटी है, एक फिर विस्कस फोर्स जनरेट हो रहा है। तो आपको मैंने जब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाया था, देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब बताया था, तो इसमें बताया था कि क्या होता है, जो शेयर स्ट्रेस है ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। यानी जो हमारा शेयर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी यू अपॉन डी वाई के, जहां म्यू हमारा क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का, और डी यू अपॉन डी वाई होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ओके, ये बताया था आपको मैंने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो यहां करेंगे हम उसी को यूज। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो क्या किया हमने, जो हमारा विस्कोसिटी का है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू डी यू अपॉन डी वाई के। ओके, डी यू अपॉन डी वाई चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस। ओके, तो चेंज इन जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी है, यू से हमारी कितनी हो रही है, यानी यू की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, जो हमारी वेलोसिटी है यहां पे कितनी है, 5.236 है। ओके, तो वैल्यू को पुट करेंगे, और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी, 0.5 है, ये हो गई 0.5 इंटू 5.236 आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है 0, यू माइनस 0, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, यू माइनस 0, यू का वैल्यू इतना दिया है 0, तो इतना आ जाएगा। अब कह रहा है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, अब चेंज इन डिस्टेंस हमारा जो निकल रहा है यहां से, वो किससे रिलेटेड होगा, उसके जो थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, चेंज इन हमारा जो डिस्टेंस है टी, वो कितना हो जाएगा 1 इंटू, इस तरह लिख सकते हैं 10⁻⁻3। ओके, यहां से हमें क्या है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो हमें पता चल जाएगा कितना है, वो हमारा निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2618 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक इजिली हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, टी इक्वल टू मैंने जैसे बताया था एफ इंटू डी अपॉन 2। ओके, अब हमें एफ चाहिए, यहां पे एफ क्या है, शेयर फोर्स है। अब हम क्या चाहिए, शेयर फोर्स चाहिए, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ है वो क्या होता है, शेयर जो हमारा स्ट्रेस है इंटू एरिया, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये हमारा क्या हो गया, एफ अपॉन ए निकालते हैं हम, तो एफ हमें चाहिए, तो इनको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो यहां से हमें निकल आएगा। और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल गई है, कहां से, ये यहां से। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकाल लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 2618। अब बात कर रहा है एरिया की। अब जो एरिया है, ये जो एरिया पूरा बात करेंगे शाफ्ट के अकॉर्डिंग, कितना होगा, पाई डी एल होगा एरिया। तो 2618 इंटू पाई, पाई का वैल्यू पुट करेंगे, डी हमारा कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5, डी एल हमारा कितना दिया हुआ है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमें क्या है, शेयर फोर्स की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। जो शेयर फोर्स का इजिली वैल्यू मिलेगा यहां से 41123 न्यूटन मिलेगा। ओके, अब देखो, अब हमें जब ये पता हो गया शेयर फोर्स, तो हमें पता है टी इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी अपॉन 2 होता है। यहां पे तुम क्या करेंगे,
एफ का वैल्यू यहां इजिली पुट करेंगे 211.23 और डी ऑलरेडी पता है कितना 0.5/2, ये 2 हो गया। यहां से हमें टी पता चल गया, यानी जो हमारा टार्क लग रहा है शाफ्ट पे, जो हमारा टार्क लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा यहां से, और हो जाएगा 102.81 न्यूटन मीटर। टी की वैल्यू में यहां से क्या हो गई, पता चल गई। ठीक है, अब देखो जब हमें टी पता चल गया तो पावर हमें कैलकुलेट करना है, कह रहा है ना कैलकुलेट द पावर लॉस इन ऑयल फॉर द स्लीव लेंथ। जब हमारी स्लीव लेंथ नहीं है तो पावर लॉस कितना होगा। अब हमें पावर लॉस कैलकुलेट करना है पावर का, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू ओमेगा, टार्क इंटू ओमेगा जो रोटेशन है उसका, रिवोल्यूशन का। तो T हमारा कितना है 102.81, और जैसे कि मैंने बताया था 2πn/60। इसकी क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू में अब गिवन है, 2 पाई का पाई रख देंगे वैल्यू, n का हमारा 200 आरपीएम दिया हुआ, ये हमारा दिया हुआ 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2153 वाट। इसको हम क्या करेंगे, किलोवाट में भी चेंज कर सकते हैं या फिर वाट में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 2.13 किलो वाट। ओके, तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों आपकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 10 नंबर में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ए स्क्वायर प्लेट 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर वेविंग 200 न्यूटन स्लाइड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है जिसपे क्या हो रहा है, इतनी जो हमारी स्क्वायर प्लेट है वो क्या कर रही है, इतने न्यूटन से क्या कर रही है, स्लाइड डाउन कर रही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जब प्लेन ऑफ स्लोप 1 वर्टिकल एंड 2.5 हॉरिजॉन्टल विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 0.40 मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब एक हमारा क्या है, इस तरीके से कोई सरफेस बनी हुई है, इस तरीके से कह रहा है ये वर्टिकल के जो दिया हुआ है, कह रहा है 1 वर्टिकल है, ये हमारा 1 दिया हुआ है, और कह रहा है 2.5 हॉरिजॉन्टल है, दिस मीन्स 2.5 ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया। अब देखो ये हमारी क्या हो गई, एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। अब कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक जो हमारी स्क्वायर प्लेट है, मैंने मान लिया ये हमारी इस तरीके से स्क्वायर प्लेट है कोई, ठीक है, इस तरीके से, और जो हमारी स्क्वायर प्लेट की डायमेंशन कितना दिया है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और ये जो स्लाइड डाउन कर रही है कितने 200 न्यूटन से कर रही है, यानी जो इसका वेट हैंगिंग है, ये यहां पे जो इसका वेट हैंगिंग कहने का मतलब ये वाला कह रहा है कि ठीक है वो कितना है 200 न्यूटन है। इतनी बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी है, कह रहा है जो वेलोसिटी मूव कर रहा है इस तरीके से स्लाइड डाउन कर रहा है, कह रहा है ना कि स्लाइड डाउन हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है कितनी वेलोसिटी से 0.4, यानी जो इसका u का वैल्यू दिया हुआ है वह है 0.40 मीटर प्रति सेकंड। एक एक स्टेप दोस्तों ध्यान से हम समझेंगे। इफ अ थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑफ द थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा पूरा ये इंक्लाइन प्लेन है और जो हमारा ये प्लेट है, इस पे जो हमारी थिकनेस दी हुई है ऑयल फिल्म की, इस तरीके से ये फिल्म की जो हमें थिकनेस दी हुई है वो कितना है, अगर हम टी की बात करें तो कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी इसका और इसका बीच में यानी डी वाई हमारा कह रहा है ये जो थिकनेस है कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने डी वाई कैसे रख दिया, तो आपको मैंने बताया था जब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखो इस तरीके से जब हमारा फ्लूइड कोई फ्लो होता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में वो हमारा डी वाई होता है। ओके, क्योंकि जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है ऑन फ्लूइड एलिमेंट के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। जो हमारा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है जो डी यू अपॉन डी वाई है, यही हमारा होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं। ओके, तो देखो ये आपको समझ में आ गया इतना सा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट में 0.5 फिल्स स्पेस बिटवीन द प्लेट एंड इंक्लाइन प्लेन, यानी प्लेट और इंक्लाइन प्लेन में ये हमारा डिवाइड दिया हुआ है।
तो कह रहा है डिटरमाइन द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। इसका पूछ रहा है कि हमारा जो कॉफिशिएंट कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो, अब हम क्या करें, एक ही चीज को क्या करते हैं, पहले फाइंड करते हैं। जैसे हमारा आया जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहां पे हम यूज करेंगे पहले, तो वो क्या होता है, जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो क्या हुआ, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। अब ये सारी चीजें हम क्या करें, एक एक स्टेप से पता कर लें, तो हमें ये चीज क्या हो जाएगी, इजिली पता हो जाएगी। हमें पता क्या करना है, ये पता करना है। अब देखो ये भी क्या है, शेयर स्ट्रेस है। जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है उसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। और ये क्योंकि म्यू डी यू अपॉन डी वाई, क्योंकि हमें डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए क्या, म्यू चाहिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए, ए चाहिए, डी यू चाहिए और डी वाई चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा कोई एंगल लग रहा होगा, मैंने मान लिया ये क्या हमारा थीटा है, ओके। ये 1 हमारा दिया हुआ है, ये 2.5 दिया हुआ है। अगर हम यहां से साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा, तो क्या होता है, मैं इसको दे देता हूं ए और ये बी और ये सी। तो साइन थीटा हम कहते हैं लंब, जो हमारा लंब ये हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा एसी, ये हमारा एसी कर्ड हो गया। तो सी बी अपान एसी, अब हमारा सीबी कितना है, 1 है। सीबी कितना हो गया, 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसे निकालना है ये चीज, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे एसी के लिए, तो रूट में 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा 2.693, ठीक है। अब जो हमारा ये एंगल है, ये वाला जो हमारा थीटा एंगल है, अब अगर ये थीटा है तो ये हमारा क्या, अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा होगा। और जब डब्ल्यू कॉस थीटा होगा और ये हमारा जो मूवमेंट करेगा वो कितना करेगा, डब्ल्यू साइन थीटा करेगा, ठीक है। यानी दो कंपोनेंट यहां से हमें मिल जाएंगे, एक हमें साइन थीटा का मिल जाएगा, ये हमारा साइन थीटा बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। हमें चाहिए क्या, एफ चाहिए, तो यहां से हमारा जो एफ है वो कितना निकल के आएगा, डब्ल्यू साइन थीटा, ओके। और हमने यहां पे साइन थीटा का वैल्यू इजिली फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा डब्ल्यू है कितना है, 200 है, ये गिवन है 200 है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2.693। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एफ का वैल्यू जो पॉइंट होगा 74.27 न्यूटन, ओके। ये यहां से हमें इतना पता चल गया। ये हमारा जो क्वेश्चन यहां से कह रहा था कि हम यहां से कहने का मतलब एफ का वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एफ मिल गया, अब हम बात करते हैं ए के बारे में बात करते हैं, और डी यू अपॉन डी वाई को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे आगे। अब एरिया कह रहा है, ठीक है, ये क्या है, 50 सेंटीमीटर है, और ये 50 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो 5 × 5 ये कितना हो जाएगा, 25, और सेंटीमीटर में इसको हम चेंज करेंगे मीटर पे, तो कितना हो जाएगा, एफ हमारा कितना दिया हुआ है, 74.27, और ये देखो ये कितना होगा, 50 × 50, जो हमारा एरिया गिवन है ये कितना है अभी, सेंटीमीटर पे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो कितना होगा, 0.25 मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहां पे क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसलिए। अब हम देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, जो हमारा वेलोसिटी कितनी है, 0.40, तो हमारा ये कितना, एक सेकेंड, ये टर्म जब हमने चेंज किया था तो ये डी वाई अपॉन डी यू होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया था, म्यू को लिया था, और एफ इंटू ये जाएगा डी वाई अपॉन, ये कितना हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी यू है, ठीक है। अब देखो डी वाई हमें चाहिए कितना है,
0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और हमारा u कितना दिया हुआ है, 0.40 मीटर पर सेकेंड। एज इट इज हमने इसको रख दिया। बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 3.7135 पास्कल सेकेंड। ये हमारा आ गया म्यू। यही हमारा पूछ रहा था। एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाता हूं थोड़ा, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या कह रहा था, ए स्क्वायर प्लेट थी हमारी कोई, ये हमारी स्क्वायर प्लेट है जो इसका वेट है 200 न्यूटन के। अगर स्लाइड डाउन कर रहा है, ये लटक रहा है, और स्लाइड डाउन जो कर रहा है वेलोसिटी से, इंक्लाइन जो स्लोप दिया हुआ है वो 1 है, हॉरिजॉन्टल है, 1 वर्टिकल है, और 2.5 क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और जो मूव कर रहा है वेलोसिटी से वो क्या है, 0.40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इफ ए थिन लेयर ऑफ द ऑयल थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट एंड इंक्लाइन प्लेट, यानी जो प्लेट है और जो इंक्लाइन प्लेन है उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, दिस इज dy 0.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। तो कह रहा है कि म्यू का वैल्यू कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले दोस्तों इसके थ्योरी के पोर्शन को मैंने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हम, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से डराइव होता है, किस तरीके से आता है, डिटेल से मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा दोस्तों तो पहले जाके देख लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए लिक्विड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंप्रेसिबल, हमारा जो लिक्विड क्या होता है। ओके, और इसमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये बल्क मॉडुलस हमारा क्या है पूछ रहा है, यानी के का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारा प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, अगर हम बात करें तो कितना दिया डीपी, जो हमारा प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया है 130 माइनस 70, ये कह रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो फाइनल हमारा जो प्रेशर यहां से मिलेगा वह कितना मिलेगा, 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज बाई 0.15%। जो हमारा डीवी है, वॉल्यूम है, वो कितना है, जो डिक्रीज हो रहा है वो है 0.15%। ओके, और हमें पूछ रहा है कि बल्क मॉडुलस क्या होगा एंड कंप्रेसिबल ऑफ लिक्विड का। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। ओके, इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कि चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है, फिर हम कहें वो भी हमारी एक तरीके से हमारी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होता है। ओके, तो देखो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। तो प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था P प्लस डीपी, वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है V टू dV हो रहा है। तुम्हारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहां निकल के आता है माइनस dV अपॉन V होता है। ठीक है, और हमारा जो K निकल के आता है, कंप्रेसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो हमारा होता है इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। ओके, ये हमारा क्या होता है, फाइनल बल्क मॉडुलस का होता है कि हमारा बल्क मॉडुलस कितना निकल के आएगा। ओके, तो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करेंगे। तुम्हें पूछ रहा है बल्क मॉडुलस, तुम्हारा बल्क मॉडुलस क्या होता है, के इक्वल टू होता है डीपी अपॉन डीवी। ओके, ये हमारा होता है इंक्रीज ऑफ द प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तुम्हारा प्रेशर कितना इंक्रीज हो रहा था, 60, 130 टू 70, और हमारा जो डीवी है कितना है, 0.15%। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4 × 10⁴ न्यूटन पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या आ गया, के आ गया। दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसे हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ जो लिक्विड पूछ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, ओके, वो कितना होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडल, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, यानी 1/k। ये होता है हमारा रेसिप्रोकल, हमारा रेशियो जो होता है रेसिप्रोकल बल्क मॉडुलस का, उसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। तो 1/4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या निकल के आएगा, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ओके, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप 0.9 मीटर डायमीटर एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ रिड्यूसर कनेक्टिंग टू अ 0.6 डायमीटर पाइप। यानी कह रहा है एक हमारा क्या है, पाइप है इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ऐसे हम मान रहे हैं, ऐसा हमारा पाइप गिवन है, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, पाइप इस तरीके से हमारा क्या है, बना हुआ है। ओके, कह रहा है कि जो इसका डायमीटर है, जब फ्लो हो रहा है, वो कितना है, 0.9 है। ये जो डायमीटर दिया है हमारा, जो D1 है, वो कितना दिया है, 0.9 मीटर, यानी जो D1 दिया है 0.9 मीटर दिया हुआ है। एक एक लाइन को पढ़ेंगे और करते चलेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो रिड्यूसर कनेक्टिंग है, ये एक तरीके का हमारा क्या है, रिड्यूसर है, ठीक है। जो कनेक्ट है वह कितना है, उसका डायमीटर कितना है, 0.6 है। ये जो डायमीटर है वो कितना दिया है, 0.6 मीटर दिया है, यानी जो हमारा D2 गिवन है वो कितना है, 0.6 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या डायमीटर है। इतनी बातें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि इफ द गेज प्रेशर एट द एंट्रेंस टू द रिड्यूसर इज 412 यानी 0.02 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जो प्रेशर है वह कितना दिया हुआ है, 412.02 दिया हुआ है, 412 दिया हुआ है, यानी जो हमारा प्रेशर गिवन है वह कितना है, इतना गिवन है हमारा। ये हमारा क्या है, प्रेशर गिवन है, ठीक है। अब प्रेशर गिवन है, यहां क्या V1 होगा, जिससे वेलोसिटी से हमारा जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा होगा। और हमारा जो V1 गिवन है क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। जो V1 है दिस इज कॉल्ड 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द रिड्यूसर। क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट थ्रस्ट, मतलब कि P2 हमारा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। जो फ्रैक्शनल लॉसेस है इन द रिड्यूसर, जो हमारा फ्रैक्शनल लॉसेस है यानी HF हम जिसे कहते हैं, वो कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेक्शन है, ये हमारा क्या होगा, 1 सेक्शन होगा, ये हमारा क्या 2 होगा। यहां V1 है, यहां वेलोसिटी क्या होगी, V2 होगी, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहां लगाएं, आपने जैसे पढ़ा है बर्नौली इक्वेशन, तो यहां बर्नौली इक्वेशन क्या हम यूज करेंगे और P2 का वैल्यू इजिली क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, क्योंकि हमारा V2 यहां गिवन नहीं है, ये हमारा V1 है, V2 इजिली निकाल सकते हैं। क्यों, हमारा जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से जो हमारा V1 है A1 इक्वल टू V2 A2 होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है हमारा, ठीक है। इसके पहले भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। V1 हमारा कितना है, 2 और A1। अब
A1 पूछ रहा है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं A1 V2 और हमारा क्या है ये A2 है। हमें यहां से चाहिए क्या, V2 चाहिए, V2 चाहिए यानी 2 इंटू A1 अपान A2, यही हमारा होगा। ओके, अब देखो ये हमारा क्या डायमीटर के टर्म में हमारा होगा, तो यहां से A1 और A2 हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यह हमारा D1 अपान D2 हो जाएगा, एरिया पाई डे स्क्वायर होता है, तो D1 हमारा बचेगा यहां से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा कितना V1 जो हमारा 2 गिवन है। अब देखो इजिली यहां से फाइंड कर सकते हैं हम, आपको दिख रहा होगा, आप समझ में आ रहा होगा। D1 भी हमें गिवन है 0.9 होता है, D2 गिवन है 0.6 होता है स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब ये मत समझना कि यहां कैसे आ गया, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है पाई डी स्क्वायर, पाई पे हमारा कैंसिल हो गया, इससे मैंने डायरेक्ट डी स्क्वायर यहां ले लिया। इसको सॉल्व करना तो हमारा ये फाइंड होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहां तक इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, अब आपको इजीली दिख रहा होगा, कह रहा था हमारा पूछ क्या रहा था कि हमारा P2 कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है पूछ रहा था। तो अप्लाई करो यहां बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम हमारी क्या कहती है, ठीक है, एक 1 सेक्शन के लिए और 2 सेक्शन के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है 2 है। ओके, तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे बर्नौली इक्वेशन से, तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है P1 अपान रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G प्लस जेड, यानी तीनों एनर्जी हमारी होती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर 2G प्लस Z2 और हमारा क्या है HF, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो पाइप है वो कैसा हॉरिजेंटल पाइप है, तो हमारा जो Z1 होगा वो Z2 के क्या होता है बराबर होता है, यानी Z1 और Z2 हमारे यहां से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें पूछ क्या रहा था, हमारा V2 पूछ रहा था। अब सबकी क्या करो वैल्यू को पुट कर दो। P1 का ऑलरेडी हमें पता है, P1 हमारा गिवन था, रो और जी वाटर के लिए जो डेंसिटी होगी 1000 हमारा होगा, और जी हमारा कितना है 9.81, इतना हम लिख सकते हैं। V1 ऑलरेडी हमें पता है 2 होता है, स्क्वायर कर दिया 2, जी कितना हो गया 9.81 हो गया। ओके, अब हमें P2 को क्या करना है फाइंड करना है, जो पूछ रहा है हमारा थ्रस्ट कितना होगा, रिजल्टेंट हमारा थ्रस्ट कितना होगा। ओके, ऐसे मैं कर देता हूं ताकि आपको इजिली क्लियर हो रहा होगा। रो 1000 टी हमारा होगा 9.81 हो गया। V2 ऑलरेडी अभी हमने फाइंड किया था 4.5, 2 जी क्या है 9.81, फ्रैक्शनल जो HF हमारा गिवन है 1.5। अब यहां से हम इजिली तो सॉल्व कर सकते हैं ना दोस्तों, कैलकुलेट लीजिएगा, P2 की वैल्यू को फाइंड करिएगा, जो हमारा P2 यहां से फाइंड होगा वो होगा 389.18 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया थ्रस्ट, जो एक क्या है जो हमारा रिड्यूसर है वो हमारा P2 थ्रस्ट फाइंड होगा। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और 10 नंबर में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके 10 नंबर इजिली क्या हो जाएंगे श्योर हो जाएंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।